हाय, मैं हूं हर्षल dumblettlecoder.com से और आप देख रहे हैं लारावेल बेसिक्स। आज की ट्यूटोरियल में हम लारावेल में राउटिंग कंट्रोलर्स और व्यूज के बारे में एक उनका जेंटल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राउटिंग बेसिकली लारावेल में क्या होता है। अगर आप एक राउट की बात करें तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में जो यूआरएल्स होते हैं हम उनको राउट बोल सकते हैं। और ये जो सारे राउट्स होते हैं लारावेल के एप्लीकेशन में वो एक routes.php फाइल में स्टोर्ड रहते हैं या फिर सेव रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वो routes.php फाइल देखते हैं। अगर मैं मेरी लारावेल एप्लीकेशन को खोलता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला फोल्डर वो है ऐप। इस फोल्डर में http फोल्डर के अंदर मेरी routes.php फाइल होती है। अब मैं जब इसे ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक राउट डिफाइंड है और ये एक प्री डिफाइंड राउट है जो लारावेल इंस्टॉल जब होता है तो उसके साथ ये प्री इंस्टॉल्ड आता है। और ये जो राउट है इसके थ्रू हम ये जो हमारा सबसे पहला होम पेज है लारावेल का ये डिस्प्ले कराता है लारावेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो राउट है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये है राउट फोल्डर और इसकी एक मेथड है गेट। यहाँ पे जो इस मेथड को हमने जो दो पैरामीटर्स पास किए हैं वो है राउट, उसका एक्चुअल राउट। इस समय पे ये सिर्फ स्लैश है जो कि लारावेल के रूट को पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस पब्लिक को पॉइंट कर रहा है। और जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो एक फंक्शन है। बेसिकली जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो राउट डिफाइन करता है और सेकंड पैरामीटर होता है वो ये डिफाइन करता है कि जब कोई भी यूजर इस पर्टिकुलर राउट को एक्सेस करेगा तो लारावेल अकॉर्डिंगली क्या एक्शन लेगा। तो इस समय पे जब मैं रूट जो मेरा है इसको मैं एक्सेस करता हूं तो ये फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है कि ये एक रिटर्न कर रहा है एक व्यू को जिसका नाम है वेलकम। तो चलिए अब हम जल्दी से एक और नया राउट बनाते हैं हमारे समझने के लिए। अब मैं यहाँ पे राउट क्लास लिखूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा गेट और इसके बाद गेट मेथड में मैं दो पैरामीटर्स पास करूंगा। सबसे पहला पैरामीटर होगा मेरे राउट का नाम जो अभी मैं दे रहा हूँ डेमो, और उसके बाद होगा एक मैं मेथड पास करूंगा, सॉरी फंक्शन पास करूंगा। इस फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा इको हेलो। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अगर मेरे इस राउट को मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने इस फंक्शन में इको हेलो करवाया है। इस राउट में मैं पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। पैरामीटर्स एक्सेप्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे स्लैश देके दो कर्ली ब्रेसेस देने पड़ेंगे और इसमें पैरामीटर का नाम दूंगा नेम और यहाँ पे इस फंक्शन को ये जो नेम है ये पास करूंगा। अब यहाँ पे मैं इसे एको में स्पेस देके यहाँ पे डॉट देके एक कॉन्केटिनेट करूंगा इस नेम को। अब यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे नेम पास कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे ये क्योंकि इसे नेम जो अभी ये यहाँ पे राउट नॉट फाउंड का ये एरर दे रहा है बेसिकली क्योंकि हमने इसमें पैरामीटर पास नहीं किया है। तो जल्दी से मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ जो होगा हर्षल। तो आप देख सकते हैं हेलो हर्षल ये पैरामीटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने ये जो पैरामीटर है यहाँ पे कॉन्केटेनेट किया है। यहाँ पे मैं हर्षल को चेंज करके कर सकता हूँ डम लिटिल कोडर। तो यहाँ पे अब डम लिटिल कोडर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था एक बेसिक सा राउट का एग्जांपल। लेकिन आप अगर सोचिए कि आपकी एप्लीकेशन में लेट्स से ऐसे 50 राउट है तो आप सोचिए कि इस पर्टिकुलर routes.php में आप हर एक राउट के लिए एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे तो इतना इसमें कितना कचरा ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड फाइल हो जाएगी। तो इसका हमारे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं इन राउट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो मेरा सोल्यूशन ये है कि बेसिकली हम इस राउट में एक एनोनिमस फंक्शन पास करने से अच्छा हम एक कंट्रोलर का मेथड पास कर सकते हैं जो एक कंट्रोलर की कंट्रोलर के अंदर बना होगा और वो अकॉर्डिंगली उस राउट को एक्सेस करने से के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए मैं सबसे वो आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कंट्रोलर बनाना होगा। तो आप जो तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हमारे कंट्रोलर रखे कहाँ पे होते हैं। तो http फोल्डर के अंदर जो जहाँ पे routes.php है वहीं पे एक कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर है
और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक controller.php फाइल है। हम जितने भी कंट्रोलर बनाएंगे वो सारे हम इस फोल्डर में स्टोर करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले हमारा एक पहला कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और सबसे पहले नेविगेट करता हूँ मेरे htdocs में हर्षल फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा cd हाइफन /example htdocs और यहाँ पे हर्षल। अब यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर बनाने के लिए कमांड चलाऊंगा php artisan make कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम मैं दूंगा डेमो कंट्रोलर। ओके, अब मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैसेज आ रहा है कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है डेमो कंट्रोलर .php। अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंट्रोलर क्लास बना हुआ है जिसका नाम है डेमो कंट्रोलर, जो एक्सटेंड कर रहा है कंट्रोलर इस क्लास को, जो लारावेल का बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर क्लास है। अब इसके अंदर हम जो अब इस कंट्रोलर का यूज करके हम इस कंट्रोलर का यूज हम राउट्स में करेंगे। चलिए हम फिर से हमारा वो डेमो राउट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊंगा राउट गेट डेमो। अब यहाँ पे मैं सेकंड पैरामीटर फंक्शन ना पास करते हुए मैं करूँगा मेरे कंट्रोलर का नाम पास, तो वो होगा डेमो कंट्रोलर। और उसके बाद मैं दूंगा @index। तो बेसिकली हम अब इस राउट के थ्रू हम लारावेल को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब भी कोई यूज़र डेमो नाम के राउट को एक्सेस करेगा तो डेमो कंट्रोलर के अंदर एक इंडेक्स मेथड को लारावेल एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं सबसे पहले ये मेथड, क्योंकि हमारे पास बनी नहीं है तो मैं ये बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊंगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स और इस इंडेक्स के अंदर मैं इको करूंगा इको हेलो फ्रॉम कंट्रोलर। अब मैं इसे सेव करता हूं और मेरे वेब ब्राउज़र पे अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो फ्रॉम कंट्रोलर प्रिंट हो रहा है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि राउट्स फोल्डर में आप सिर्फ गेट ही नहीं, आप इसके अलावा पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे पुट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप डिलीट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में और डिटेल में बताऊंगा। अगर मैं ये चीज़ें आपको अभी बता दूंगा तो आप आई थिंक आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी शुरुआत में जब सीख रहा था लारावेल तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था ये चीज़ें एक साथ पढ़ के। तो मैं आपको ये सब चीज़ें बाद में बताऊंगा। ओके, तो मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ गेट राउट के बारे में बताता हूँ। हाँ, तो मैं आपको मैंने दिखाया कि इंडेक्स फंक्शन से हमने इको किया हेलो फ्रॉम कंट्रोलर। हाँ, इसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ से एक व्यू पास कर सकते हैं बेसिकली। तो हम जो सारा डेटा होगा हम वो एक व्यू के थ्रू दिखाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से रिटर्न करेंगे एक व्यू, जैसा हमने बाय डिफॉल्ट लारावेल में यहाँ पे रिटर्न व्यू कंट्रोलर रिटर्न यहाँ पे ये वेलकम व्यू हुआ है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा एक व्यू और व्यू का नाम होगा लेट्स से डेमो। इसका नाम भी हम डेमो ही रख देते हैं। और अब जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ऑब्वियसली वो मुझे एक एरर देगा, क्योंकि हमने ये व्यू पास तो कर दिया है लेकिन हमने वो बनाया नहीं है। तो चलिए हम जल्दी से ये व्यू बना लेते हैं। व्यू बनाने के लिए मुझे वापस मेरे एप्लीकेशन के रूट फोल्डर में आना पड़ेगा और यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर के अंदर एक व्यूज नाम का फोल्डर है, वहाँ पे मुझे एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो व्यू लारावेल में व्यूज बनाने का एक नेमिंग कन्वेंशन होता है। व्यू फाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपके फाइल का नाम टाइप करना पड़ता है और उसके बाद डॉट देके ब्लेड लिखना पड़ता है और उसके बाद .php देना पड़ता है।
इसका इस नेमिंग कन्वेंशन का यूज करने का एक एडवांटेज है कि लारावेल में एक टेम्पलेट इंजन नाम की एक फीचर होता है, ब्लेड टेम्पलेट इंजन, आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। चलिए अब सबसे पहले demo.blade.php को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा h1 टैग्स में हेलो वर्ल्ड, और अब मैं इसे सेव करता हूँ। और अब अगर मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये था लारावेल का एक लारावेल राउटिंग का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि लारावेल में राउटिंग, कंट्रोलर्स और व्यूज कैसे काम करते हैं। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।